भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहली प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं को अभी शुरू नहीं किया गया है, शुरू करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 1। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वादाम् उदकम् इच्छिताम् दातुं कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानाम् उदक इच्छताम् दातुं कृष्णः गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानाम् उदकम् इच्छताम् दातुं स कृष्णः गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सुत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छिताम् इच्छतां दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। हरे कृष्ण। और कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने चाहिए, इससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि मजबूत होती है। सब बुद्धू बन के रहेंगे तो कैसे? पढ़िए। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? उनका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सुता उवाचा, सूत ने कहा, अथ इस प्रकार, ते पांडवजन संपरेताना मृतकों का, स्वानाम सजनों का, उदकम जल इच्छताम पाने की इच्छा से, दातुम देने के लिए, सकृष्णा द्रौपदी के सहित, गंगायाम गंगा के तट पर, पुरस्कृत्य आगे करके, ययुः गई, स्त्रियः। सुत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा जल अर्पण करता है, और स्त्रियों को भी आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये
कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। आदिर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मंदा मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव पृष्ठालि सेवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभे वंशे वट्टक स्थितः कर्षन् वेणुसरेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। थोड़ा मेरा सर्दी हुआ है तो चेहरा अलग लग रहा होगा, उसके लिए क्षमा करिएगा, थोड़ा डरावना लग रहा है। आप लोग डरिएगा मत, मैं वही हूँ। ओके, तो ये श्लोकों को वापस से दिखाइए, हम 4 नंबर श्लोक का चर्चा करेंगे, बाकी लोगों के से स्पर्श करेंगे। गोविंदाय नमो नमः। श्लोक संख्या 2। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। उसके बाद श्लोक संख्या 3। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच हुआ था, अतः इसमें जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनके बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उन सब को सांत्वना देने लगे। श्लोक संख्या 4। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बनाया। तात्पर्य, परमेश्वर की के आदेशों के अधीन कठोर प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियमों का आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका या उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेमामय दिव्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम न तो अपने आप को देख पाते हैं, न ही भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना हो। इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से, हाँ मुझे पता है, इस तरह यह मनुष्य जीवन कहाँ चले गया, हाँ, रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म रूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व में भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रकृष्ट कराने में सक्षम होते हैं, और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जो जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरु वंश के सदस्य मृत्यु की समस्त शोकातुर थे, और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पे ढाढ़स बंधाया। हरे कृष्ण। यस, मेरा कैमरा चालू हो चुका है। हाँ तो यहाँ पे अब शुरुआत में तो कह रहे हैं कि जब इनका मृत्यु हो गया तो मृत्यु होने के बाद उनका दाह संस्कार किया। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि उनका दाह संस्कार किया गया है। एक मिनट, गड़बड़ लग रहा है। ओके तो कल के श्लोक में हमने देखा कि बताया गया कि जो अ, पांचों पुत्र मारे गए थे पांडवों के, उन पांचों पुत्रों को अ, उनका दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। और अब अंतिम संस्कार के बाद अब माता द्रौपदी के साथ स्त्रियां आगे आगे चल रही थी, और बाकी पुरुष जो है पीछे पीछे चल रहे थे। और वहां पे गंगा में जाके गंगा में तर्पण किया गया। तो गंगा में जाके जो तर्पण किया गया है, वो तर्पण क्यों किया गया है? ताकि जो मृतक लोग हैं उनकी आत्मा को शांति। तो जो मृतक लोगों की आत्मा को शांति के लिए गंगा में तर्पण या भगवान की जो पवित्र जल है, नदियां हैं, उसमें तर्पण किया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज भी हिंदू समाज में ऐसा होता है कि जब लोग शरीर छोड़ देते हैं तो उनके जो सगे संबंधी होते हैं, सारे सगे संबंधी एक एक करके तर्पण करते हैं। ऐसा कहीं कहा जाता है कि बड़ा बेटा करता है, फिर माँ बाप करते हैं, फिर ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं सब लोग करते हैं। जितने भी लोग वहां जाते हैं, पहले तो सबको जाना चाहिए, और सब लोग जाके, स्त्रियां भी बताया गया है कि स्त्रियां भी गंगा के तट पे जाती हैं। स्त्रियां शमशान नहीं जाती हैं, लेकिन गंगा के तट पे जाके तर्पण कर सकती। तो गंगा जो है, अब ये गंगा जो है उसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गंगा जो है
भगवान ने भी जाके वहां तर्पण किया। तो लोकाचार जो है, उस लोकाचार को भक्तों को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग हरे कृष्णा जप करना शुरू कर देते हैं, और वो समाज के जो सुख और दुख है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, और बोलते हैं ठीक है तुम करो, हम तो हरे कृष्णा जप करें, हमारा सब ऐसे ही हो जाएगा। सही बात। आप हरे कृष्णा जप कर रहे हो तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, सही बात है। लेकिन समाज में घुल मिलकर रहने के लिए सामाजिक चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। समाज से अपने आप को काटने के लिए आप हरे कृष्णा नहीं कर रहे। अपने आप को समाज से अलग कर देंगे, हम तो हरे कृष्णा करते हैं, हम तो भक्त हैं, समाज तो पापी है, हम तो समाज से दूर रहेंगे। ये अच्छा भाव नहीं। भक्त सबके होते हैं। जैसे भगवान सबके होते हैं, वैसे भगवान के भक्त भी सबके होते हैं। और संसार के लोगों को जब सुख या दुख आता है तो सुनाने के लिए कहाँ जाएंगे, बताने के लिए कहाँ जाएंगे, किससे मिलकर अपना हृदय खोलेंगे? जो भगवान की भक्ति करता है उसी से खोलेंगे ना। हाँ? हम देखते हैं कि जब लोग पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, तो अपने रिश्तेदारों को तो लोग बताते हैं, लेकिन लोग ये भी देखते हैं कि रिश्तेदारों में भी लोगों में ईर्ष्या द्वेष ज्यादा है, तो लोग साधु के पास आके बताते हैं, क्योंकि साधु का हृदय निर्मल होता है। वो आपके सुख और दुख को सुनकर उसका फायदा नहीं उठाता है। तो लोग आके साधु को अपना दुख बताते हैं। हम लोग प्रचार करते हैं, हमें कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार का दुख सुनाते हैं। लोगों का इतना दुख हम सुनते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता कि हमारे पास भी कोई दुख है कि नहीं। हम अपना दुख भूल जाते हैं। हाँ, तो भक्तों को लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। समाज पीड़ित है, समाज दुखी है, संसार में जंगल की तरह अग्नि लगी हुई है। और यदि भगवान और भगवान के भक्त समाज के उस पीड़ा में, उनके सुख दुख में सहकार्य नहीं करेंगे, तो फिर समाज का उद्धार कैसे होगा? उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक रास्ता भी है समाज से बाहर निकलने का, मुक्ति प्राप्त करने का? एक रास्ता भी है, कैसे पता चलेगा? तो भक्त लोग भी जाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान श्री राम भी, उन्होंने भी सामाजिक चीजों में, सामाजिक सुख दुख में भगवान राम भी सम्मिलित हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं भगवान कृष्ण भी गए हैं। भगवान कृष्ण सगे भाई नहीं है, ममेरे भाई है, बार बार लिखा गया है, ममेरे भाई है। लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी गए, और भगवान कृष्ण वहां पे जाके भगवान भी तर्पण कर। अरे जिनके चरणों से गंगा निकली है वो गंगा में जाके तर्पण कर रहे, बताओ। हाँ, जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान के रिश्तेदारों को जरूरत नहीं है। और युधिष्ठिर एंड कंपनी, कुंती महारानी, द्रौपदी माता जैसे जो अम, श्रेष्ठतम वरिष्ठतम भक्त हैं, उनके लिए भी जरूरत नहीं है, लेकिन करते हैं। तो कई बार भक्तों को ये जो लोकाचार है इसको भी स्वीकार करना चाहिए। ये शास्त्रों का मत है कि किसी का अंत्येष्टि हो जाए तो उसका अंत्येष्टि करे, उसका तर्पण करे। ये सब जरूरी है, ये शास्त्रों का मत है। भगवान कहते हैं शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं ठीक बात है, लेकिन भक्ति के साथ साथ शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और यदि आप कंफ्यूज हो तो आप पूछो। आपके जो गाइड है, आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपके काउंसलर हैं, आपके गुरु हैं, पूछो उनसे। नहीं तो भक्तों से मित्रता रखो। भक्तों से कभी द्वेष मत रखो, भक्तों से मित्रता रखो, क्योंकि भक्त ही है जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सुविधा और असुविधा के लिए भक्तों से संबंध बना के, या भक्तों से संबंध तोड़ोगे, या भक्तों से कड़वे वचन बोलोगे, या भक्तों से ठीक से व्यवहार नहीं करोगे, आप ये सोचोगे मैं तो अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, वो तो अच्छा भक्ति नहीं कर रहा है, तो मैं उससे संबंध रखूं ना रखूं, ये सब आप सोचोगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? हमने समाज छोड़ा है क्योंकि समाज में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कष्ट है, लालच है, इसलिए हम समाज छोड़े। और हम भक्त समाज में आके हम ईर्ष्या द्वेष करने लग जाए, ये कौन सी अच्छी बात है? हमने समाज क्यों छोड़ा? क्योंकि समाज में ईर्ष्या द्वेष है, समाज में लालच है, समाज में भोग है। और उस समाज को छोड़ के हम जब भक्त समाज में आए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे आके हम ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, यहाँ पे आके हम लालच में पड़ जाते हैं।
ये वस्तु मेरी है, ये मेरे लिए है, ये चीज मुझे दी गई है, इसका केवल मैं उपयोग करूंगा। क्यों? हमें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, और उतना ही उपयोग करके हमें बाकी को बांट देना चाहिए। हमें संसार के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ भी सुख दुख में रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, किसी से झगड़ा करके कार्य नहीं करना चाहिए। तब ना आप किसी के सुख दुख में शामिल रहोगे। जब आप अपना ही झंडा ऊंचा करके चलोगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना ही झंडा ऊंचा लेकर चलोगे, हम वैष्णव हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। पहली बात तो वैष्णव कहाँ है? वैष्णव मतलब कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त बने हैं, साधक बने हैं। साधक मतलब जो साधना करता है अच्छे से। हम तो साधक भी नहीं बने हैं। हम तो अभी थोड़ा थोड़ा तोतली भाषा में हरे कृष्णा जप करना शुरू किए हैं। हम कहाँ दूसरे पे अधिकार दिखाते हैं? हम भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम सीख रहे हैं, और पूरा जीवन यही भाव रखना चाहिए कि हम सीख रहे हैं। हम कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। हमें प्रभुपाद जी के देखना चाहिए, प्रभुपाद जी कैसे कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी सबसे मिलते हैं। भगवान कहते हैं सर्वभूत हृदय रतः, सभी लोगों के हित में हमें रहना चाहिए, सबके लिए, सभी जीवों के लिए समान होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए। भगवान ने किया है, भक्तों को भी करना चाहिए। यहाँ पे भगवान जा रहे हैं, सबके दुख में शामिल हो रहे हैं। भगवान खुद तर्पण कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं अरे मुझे क्या तर्पण की जरूरत, ये गंगा मेरे पैर से निकली है। भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते हैं, तो भक्तों को भी अपनी भगवत्ता नहीं दिखानी चाहिए। ये बात भक्तों को समझना चाहिए। उसके बाद आगे बताते हैं कि इस तरह से, अच्छा इसमें एक शब्द आया है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि कृष्ण और कृष्णा। तो यहाँ पे जो नाम लिखा है कृष्णा, ये माता द्रौपदी का नाम है। और यहाँ तात्पर्य में अनुवाद में प्रभुपाद जी द्रौपदी लिखते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हो, इसमें कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। कुछ लोग जब कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो गलत जप कर रहे हो आप। कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, कृष्णा का नाम नहीं जप करना चाहिए। तो भैया, भले आप कृष्ण के पास जाओ या कृष्ण के शुद्ध भक्त माता द्रौपदी के पास जाओ, भक्ति तो आपका आगे बढ़ेगा ना। और यहाँ तक कि कृष्ण का नाम जप करते करते तो आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। अगर माता द्रौपदी का शरण लेके भजन कर रहे हो, तब तो आपका भजन और फास्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि भगवान कृष्ण क्या है? भावग्राही जनार्दन। जैसे चाइना के लोग जब करते हैं हले तितना कृष्णा तितना हले 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 लाम 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 हले हले, वो मतलब उनका बात ही ऐसा, उनका र है ना ल की तरह निकलता है। तो कृष्णा नहीं बोलते हैं, वो कृष्णा बोलते हैं। राम नहीं बोलते हैं, लाम बोलते हैं। तो अरे तो गया इनका, तो लुटिया डूब गई पूरा चाइना। अरे चाइना के भक्तों का उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अरे कृष्ण को पता है ना वो किसका नाम जप रहा है। कृष्ण यहाँ बैठे, यहाँ हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ये जो बहसबाजी होती है ना, कृष्ण जप करो या कृष्णा जप करो, और ये जप करो वो जप करो, नहीं। आप अपने गुरु से बात करिए, आप अपने काउंसलर से बात करिए, जो वो बोल रहे हैं वैसे आगे। आपके गुरु आपके काउंसलर के मार्गदर्शन में आप आगे। और जब हम धुन बनाते हैं, तो धुन बनाने में तो चीजों को खींचा जाता ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो कृष्णा तो बोल रहे हैं, अभी उसमें धुन है ना, तो धुन को तो जोड़ा जाता है। अब नहीं, देखो कृष्णा बोला, देखो द्रौपदी को बुला लिया। अरे द्रौपदी माता भी आई तो अच्छा है ना, हमारा भक्ति बढ़ेगा, इतनी शुद्ध भक्त है भगवान की। हाँ? अर्जुन को भी कृष्णा कहा जाता है। द्रौपदी और अर्जुन दोनों को कृष्णा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के इतने परम मित्र परम सखा है।
तो इसीलिए इस बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए भक्तों को कि कृष्ण बोले या कृष्णा बोले। कृष्ण जानते हैं, वो सर्व समर्थ भगवान हैं, सर्वव्यापक भगवान हैं और सर्व कृपालु, सबसे करुणामय भगवान है। वो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसीलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। जो अ, आप जप करिए, चिंता मत करिए, कृष्ण हो या कृष्णा हो चिंता मत करिए, भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं, वैष्णव जानते हैं, आप जप करिए, कृष्ण स्वीकार करेंगे आपको कृष्ण के। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते समय बता रहे हैं कि उसके बाद जो सभी लोग बैठे थे वहां पे, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, माता कुंती, द्रौपदी, गांधारी सब बैठे थे, और सब लोग बैठकर वहां पे बैठे थे। भगवान कृष्ण भी उन्हीं के साथ थे और सारे ऋषि मुनि उनके साथ थे। अब ऋषि मुनि ये नहीं बोल सकते हैं, अरे कहाँ आप लोग शोक में बैठे हो, अरे जो मुक्ति का दाता है वो तो साथ चल रहा है तुम्हारे, काहे टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो। जो मुक्ति का दाता भगवान राधा रास बिहारी भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। नहीं, भगवान कृष्ण और सारे मुनि उन्होंने शास्त्रों से लोगों का जो विचलित मन है उसको शांत करने का प्रयास, शास्त्रों से। ये बात को भगवान जब गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमको वो ज्ञान सुना रहा हूं जो साधुओं ने कहा है पहले। अरे आप तो स्वयं भगवान हो, आपसे तो वेद प्रकट हुआ है, सारी लीलाएं शास्त्र पुराण आपकी लीलाओं से भरा हुआ है, आप तो खुद ज्ञान दे सकते हो। नहीं, रेफरेंस दे रहे। इससे पता चलता है कि शास्त्रों को और साधु की वाणी को कितना सीरियस लेना चाहिए। शास्त्रों के और साधु की वाणी साधारण नहीं है, बहुत सीरियस होना चाहिए उसके। ये भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं, और भगवान के साथ जो सारे ऋषि मुनि हैं वो भी स्वयं करके दिखा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए इन बातों को। तो भगवान बता रहे हैं, तो अभी इस चौथे नंबर श्लोक में कुछ बातें हैं, जो सिद्धांत है वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पे बताया गया है कि जो धर्म है वो धर्म भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया, भगवान के द्वारा संसार को दिया गया। धर्म जो है वो किसी व्यक्ति के मन की उपज नहीं है। कोई व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी धर्म को पैदा कर दे, और कोई व्यक्ति ने किसी धर्म को पैदा किया है, मान लो कहीं से चोरी वोरी करके बना दिया है, उसको पालन नहीं करना चाहिए। धर्म केवल भगवान बना सकते हैं, और धर्म का अनुसरण भी स्वयं भगवान खुद करके दिखाते हैं, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं जो धर्म का अनुसरण करके दिखाते हैं। धर्म का अनुसरण कौन से समय काल परिस्थिति में कैसे करना चाहिए, वो हमें भगवान और भगवान के भक्त स्वयं बताते हैं। धर्म केवल भगवान है, और भगवान का पालन केवल भगवान ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए हमें धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, भगवान ने जैसे बताया है वैसे करना चाहिए। उसके बाद आगे बताते हैं कि धर्म का जो नियम है वो गुरु परंपरा में आता है। गुरु परंपरा के माध्यम से हमको धर्म का पालन करना चाहिए, हमको धर्म को मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। और धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ है धर्म के स्वामी, धर्म के पालन करता भगवान के शरण लेना। हम धर्म में जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, ये अलग अलग नियम कानून अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। कोई व्यक्ति बहुत स्लो है तो उसके लिए धर्म का नियम अलग है। कोई व्यक्ति नास्तिक है उसके लिए धर्म का नियम अलग है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ है भक्ति में उसके लिए धर्म का नियम अलग है। कोई व्यक्ति कर्मकांडी है उसके लिए धर्म का नियम अलग है। कोई व्यक्ति मायावादी है उसके लिए धर्म का नियम अलग है। कोई व्यक्ति शून्यवादी है उसके लिए धर्म का नियम अलग है। बच्चों के लिए धर्म का नियम अलग है, स्त्रियों के लिए धर्म का नियम अलग है, वृद्धों के लिए धर्म का नियम अलग है,
लेकिन धर्म का मूल है भगवान का नाम जप करना, जो सबको करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म है, फिर मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख है, इन सब में कुछ समान बातें हैं। सबसे पहली बात इन सब में यह है, भगवान के नाम का जप करें। सब लोगों को कहा गया है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ज्यूश हो, सबके लिए एक नियम है, स्टैंडर्ड गाइडलाइन, भगवान का नाम जप करिए। अगर आप भगवान का नाम नहीं जप कर रहे हो तो आप धर्म कर ही नहीं रहे हो, धर्म का पालन। कोई व्यक्ति कहता है मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, अच्छा आप ये बताइए भगवान का नाम रोज जप करते हैं? नहीं करते, तो आप धर्म का पालन, धार्मिक नहीं। आप भले कितना लगा के घूमो, हिंदू है तो तिलक लगा के और धोती कुर्ता पहन के घूमो, और मुस्लिम है तो टोपी लगा के घूमो, क्रिश्चियन है तो क्रॉस पहन के घूमो, उससे कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धर्म पहनावा नहीं है, धर्म साधना है। तो कोई व्यक्ति अगर कहता है मैं धार्मिक हूं लेकिन भगवान का नाम नहीं जप करता है, तो वो धार्मिक नहीं। दूसरा धर्म का स्टैंडर्ड नियम है, भगवान के शास्त्रों का नियमित रूप से पालन करें। नियमित रूप से भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भगवान ने क्या शिक्षा दी है उसको पैनी नजर से सीखना चाहिए। ये नहीं कि अपने मर्जी से शास्त्रों का कुछ भी समझ जाना चाहिए। जैसे कई जगह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते वो पशु समान है। तो इसका मतलब नहीं है कि संसार के सारे लोगों को पशु और असुर समझे और उनको मारने काटने लगे, नहीं। अगर किसी व्यक्ति का चेतना पशु का है तो आप उसको प्रचार करिए, उसको समझाइए और धर्म का नियम पालन करने के लिए उनसे निवेदन करिए। और अगर फिर भी वो नहीं सुनते हैं, सुनते हैं भक्त बनते तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं भक्त नहीं बनते, तो अगर उन्होंने पशु का जीवन जिया है तो उनके कर्मों का फल उनको पशु के अनुसार मिलेगा ना। आप क्यों उसके जीवन में जाके उसको मारना काटना द्वेष करना लड़ाई करना झगड़ा करना करके आप नया कर्म तैयार कर रहे हो? फिर अगले जन्म में आप पशु बनोगे, आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हम देखते हैं कई धर्मों में कहा जाता है भगवान को नहीं मानते हो तो आप जो हो वो नहीं मानने वाले गलत व्यक्ति हो, तो आपको कष्ट दे दिया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। नहीं, आप क्यों नया कर्म तैयार कर रहे हो? आप अपना कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और भगवान के धाम जाओ। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, भगवान को स्वीकार नहीं करता है, तो आप जाके उस व्यक्ति को प्रचार कर सकते हो, उस व्यक्ति को शास्त्र बता सकते हो, उस व्यक्ति को भगवान का नाम जप करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है, हमको क्या करना, दूसरे आदमी को पकड़ो। नहीं नहीं माना ना, मार देंगे उसको। अरे पागल। और उसको मारेगा तू, अगले जन्म में तू उसके द्वारा मारा जाएगा। तो ये धर्म नहीं। तो धर्म का पहला नियम भगवान का नाम जप करिए। धर्म का दूसरा नियम, भगवान के दिए गए पवित्र शास्त्रों का रोज अध्ययन करें। धर्म का तीसरा नियम, संसार के सारे जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, धर्म के तीन ही सिद्धांत, नमे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, बस यही धर्म है। नामे रुचि मतलब भगवान के नाम में आपको रुचि उत्पन्न हो जाए, आप भगवान के नाम के आनंद में रहो, और इतना आनंद में रहो कि आप दूसरों को भी भगवान के नाम का आनंद बांटो। ये धर्म का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है जीवे दया, संसार के जीवों पे दया करें, संसार के जीवों से ईर्ष्या न करें, संसार के जीवों से क्रोध न करें, संसार के जीवों को कष्ट न दें, संसार के जीवों को प्रताड़ित न करें। नहीं, ये धर्म का सिद्धांत नहीं। जीवे दया, संसार का कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कष्ट में है उस पर दया करिए, उसे भगवान का नाम देकर दया करिए, शास्त्र देकर दया करिए। ये नहीं कि वो मान रहा है नहीं मान रहा तो उससे आप झगड़ा करो मारकाट करो, ये नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, आप किसी को जन्म नहीं दिए हो तो किसी को अधिकार नहीं है मारने का। और किसी को आपने जन्म भी दिया है तो वो तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने आपके अंदर शक्ति डाला है कि आपने किसी को जन्म दिया है। किसी को मारने का अधिकार आपको नहीं है। पूरी सृष्टि को जन्म देने का अधिकार भी कृष्ण का है,
और पूरी सृष्टि को मारने का अधिकार भी कृष्ण का है। पूरी सृष्टि को कर्म के बंधन में लपेट के उनको सुख दुख भोग कराने का भी अधिकार कृष्ण का है, और किसी का नहीं। और ज्यादा से ज्यादा जो राज्य की सरकारें हैं वो हैं। अगर आपको कुछ चीज नहीं लगती है, आप जाके राज्य की सरकारों को बोलिए। तो ये काम नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, और जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी सेवा करें, ये धर्म। इसी धर्म के अनुसार लोग चलते हैं। और ये तीनों करके क्या मिलेगा? ये तीनों करके हमें कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, कृष्ण के अनुकूल भक्ति प्राप्त। तो धर्म का जितना भी सिद्धांत है, भले थोड़ा स्लो हो, भले थोड़ा ज्यादा स्लो हो, भले थोड़ा फास्ट हो, ज्यादा फास्ट हो, सुपर फास्ट हो, सुपर डुपर फास्ट हो, लेकिन उसका जो मूल है एक ही है। भगवान जो धर्म के स्वामी है, उनके चरण कमलों में रति, उनके चरण कमलों में आसक्ति, उनके चरण कमलों में प्रेम प्राप्त कर। लेकिन अगर आप नया नया भक्ति कर रहे हो तो ऐसे आर्टिफिशियल ड्रामा करके आप ज्यादा प्रेम मत दिखाओ। मैं तो कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, और ऐसे वो जो करते हैं ना सहजिया लोग। प्रभुपाद जी का एक कोट है, एक सुविचार है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप विधि भक्ति नहीं करोगे तो आप सहजिया बन जाओगे। भगवान से प्रेम करना है, लेकिन गुरु के और भक्तों के मार्गदर्शन में, अपनी मर्जी से प्रेम नहीं करना है। कृष्ण इतने चीप नहीं है कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं कृष्ण को देता हूँ। अच्छा, कल को तुम कृष्ण को मांस भी चढ़ा दोगे, दारू भी चढ़ा दोगे कृष्ण को। नहीं, मेरी इच्छा है, मैं तो दारू पीता हूँ, मैं तो मांस खाता हूँ, मैं कृष्ण को चढ़ा दूंगा। नहीं, लव इज इन डिटेल। प्रेम जो है, प्रेम का मतलब होता है विस्तार से लोगों को जानना। तो ये बात जो है हमें समझना चाहिए। तो धर्म का जो मूल है वो है भगवान की शरण लेना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की सेवा करना, साधना करना, संसार के जीवों को प्रचार करना, ये धर्म का मूल। अपने मन से कुछ भी कार्य नहीं करना। और चाहे जीवन में सुख आया हो, चाहे जीवन में दुख आया हो, अब भगवान और ऋषि मुनि क्यों उपदेश दे रहे हैं? जब भगवान खुद उस शोक में शामिल हुए हैं, जब भगवान उस कार्य में जो भी कार्य उनके, उनका तर्पण पिंडदान जो भी कर रहे हैं, भगवान उसमें शामिल हो रहे हैं, सुख दुख में भगवान स्वयं शामिल हो रहे हैं, तो भगवान क्यों ज्ञान दे रहे हैं? आप ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मूव ऑन करना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए। वो सुख को पकड़ के और दुख को पकड़ के मत बैठिए। भले हमारे जीवन में, भले हमारे घर परिवार में किसी का मृत्यु भी हो जाए, तो भी जीवन में आगे चलते रहना चाहिए। जीवन और बैठ के रोते नहीं रहना चाहिए। हाँ, याद आती है, किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया है तो याद आती है, उनका स्मरण होता है। पर उनकी मजबूत चीजों को याद करो ना, उनकी कमजोर चीजों को याद करके क्यों रोते हो? नहीं, मेरा था, चले गया, मर गया। अरे आप भी एक दिन मर जाओगे, और रोते रहोगे तो रोते रोते मर जाओगे। हमें जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे ऋषि मुनि और भगवान दोनों उपदेश क्यों दे रहे हैं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो सबको धाड़स बढ़ा रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं, सबको धर्म के नियम के अनुसार सिखा रहे हैं कि सुख दुख आता जाता रहेगा, जन्म मृत्यु होते रहेगा। हमें भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, हमें भगवान की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में जीत हार, जय पराजय, मृत्यु जन्म, ये सब होते रहेगा, हमारा भी यही होते रहेगा। लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, साधु का, गुरु का, वैष्णव का सेवा करना चाहिए। ये सब हमें करना चाहिए, ना कि अपने मन से कुछ धर्म का पालन करो, कोई कहीं कुछ परंपरा में आ गया है उसको पालन करते रहो और उसी के अंदर पड़े रहो, और कोई नहीं है, चले गया है, सुख हो गया दुख हो गया, रोते रहो हंसते रहो। नहीं, ये नहीं जीवन। जीवन आगे बढ़ने का नाम। और आगे बढ़ना कैसे है? भगवान के दिए हुए ज्ञान को लेकर, भक्तों के दिए गए मार्गदर्शन को लेकर, और शास्त्र के आदेश को लेकर, साधु गुरु वैष्णव,
इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये साधु गुरु शास्त्र, साधु वैष्णव शास्त्र, इनके आधार पर ही जीवन में आगे बढ़ना, इनके मार्गदर्शन से ही जीवन में आगे चलना, यही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। भगवान की भक्ति करिए, भगवान यहाँ स्वयं सिखा रहे हैं। उसके बाद भगवान लोगों को शास्त्रों से, ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान भी दे रहे हैं कि हमें जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई परेशानी हो, हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भक्ति ही या धर्म का मतलब है भगवान मुकुंद की सेवा, और कुछ नहीं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, और इस चीज पे ध्यान देकर भक्ति करके भगवान के आशीर्वाद से, वैष्णव की कृपा से हम भी धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और शुद्ध होकर फिर हम जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तो हमें भगवान के चरण कमल की कृपा, भगवान के चरण में रखनी प्राप्त होगी। इसका हमें ध्यान। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, बात लो, रिकॉर्डिंग रोकिए और जूम चालू रखिए। हाँ, व्हाट शुड बी द अल्टीमेट रिलीजन फॉर चिल्ड्रन? सबके लिए धर्म एक ही है, भगवान की भक्ति करना। सबके लिए धर्म एक ही है, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। लेकिन अलग अलग लेवल पे किसकी क्या चेतना है, किसकी क्या रुचि है, उसको देखते हुए, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके अनुसार। लेकिन सबको जो है भगवान की भक्ति कराना चाहिए, लेकिन उसकी चेतना, उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि के अनुसार। ये धर्म, बच्चे हैं तो भी। हरे कृष्णा प्रभु। जब मैं जप करता हूँ, हाँ, तो भगवान के विग्रह मेरे मन में बार बार बदलते रहते हैं। तो ये क्या ये अरे आप जब जप कर रहे हो, उसमें भगवान का दर्शन हो रहा है, भले कितने भी दर्शन हो, ये तो सुंदर बात है। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी ऐसा हो, मैं जब जप करूँ तो भगवान का विग्रह का दर्शन हो। हाँ, अच्छी बात है, बड़ा सुंदर है, गलत नहीं, बड़ा सुंदर है, उसको करिए। उसमें कोई वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो भगवान है, आनंद दे रहे हैं आपको अपने भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा। अच्छी बात। ठीक है, रुकिए।